हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक महाराज की जय। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण आप सभी भगत जनों पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज कार्तिक मास की छठे दिन आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का छठा अध्याय। कथा शुरू करने से पूर्व आप सभी प्रिय भक्तों से निवेदन है कि जो श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि श्री श्री राधा मदन मोहन की कृपा उन पे सदा बनी रहे, वे कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें, जिससे वो स्वयं को सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के करीब भी अनुभव कर सके। इससे पहले वाले अध्याय में आप सभी ने सुना था कि भगवान शिव जी और जलंधर के बीच घोर संग्राम हो रहा है। तभी श्री विष्णु भगवान सोचते हैं कि ये दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा के लिए मुझको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु निश्चय ही होगी। तो चलिए अब आप इससे आगे की कथा श्रवण कीजिए। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न में दिखाई दिया। वह भगवान विष्णु की ही माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और श्री हरि विष्णु की माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वो स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वो काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वो सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वो भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं पर भी शांति को प्राप्त ना हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहाँ भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वो जंगल में निकल गई, वहाँ उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वो भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मुनि तपस्वी वहाँ आ गए। भयभीत वृंदा ने मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। ये देखकर वृंदा को बड़ा आश्चर्य हुआ तथा वो भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जलंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है, उसमें किसकी विजय होगी, कृपा करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। ये सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात वृंदा ने उस मुनि से कहा कि हे कृपानिधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी वृंदा ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, ये शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिवजी मार देते हैं वो कभी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसी कारण कृपा करके मैं इसे जीवित कर देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वो मुनि साक्षात
विष्णु भगवान ही थे जिन्होंने ये सब माया फैलाई थी। वो वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्धान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हो गई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सुरत एवं संभोग काल के अंत में अपने पति के रूप में उन्हें विष्णु भगवान को देखकर उन्हें श्राप देते हुए बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्वेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना था वो बंदर रूप धारण कर तुम्हारी सहायता करेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर कहा कि तुम पत्थर के हो जाओ। भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर कर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको ही मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु भगवान के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। नारद जी आगे कहते हैं, हे राजा पृथु, इधर शिवजी ने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगा। जलंधर शंकर भगवान के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने और छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ ना हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है और अब तुम युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु तुम दोनों पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ तभी जलंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक इसी समय विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिवजी को दिया। फिर शिवजी ने अपना ऋषियों के तप का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जलंधर दैत्य पर छोड़ दिया, जिससे उसका सिर कटकर भूमि पर गिर गया। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिवजी भगवान में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व अति प्रसन्न हो गए। उधर विष्णु भगवान वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और कहा कि हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने देवताओं पर बड़ा उपकार किया है, परंतु एक महान अनर्थ हो रहा है, कृपा करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे हैं। तब शिवजी भगवान ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब योग माया की शरण में जाओ। तब सब भगवान की योग माया की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, तुम्हारी माया को ब्रह्मादिक में नहीं जानते हैं, उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। वही तीनों
तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। उन देवियों की तुम आराधना करो। फिर उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहा कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु भगवान वृंदा की चिता पर लौट रहे हैं वहाँ जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहाँ पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे वहीं पे जाके बो दिए। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्षा युक्त होके दिया था, इसीलिए मालती का फूल भगवान की पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा तुलसी के वृक्ष के रूप में होकर भगवान विष्णु के ही स्वरूप शालिग्राम की प्रिया हुई, अर्थात शालिग्राम रूप में तुलसी का विवाह शालिग्राम से हुआ। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल रूप में होती है। नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं जाते। इसीलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे यमपुरी भी नहीं देखते हैं। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन ये तीनों एक ही बराबर है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। इससे आगे का वृतांत आप सभी कल की वीडियो में सुनिएगा। कल की वीडियो सुनने के लिए और आगे के अध्यायों को भी लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें